Nice to see you. Thank you. Now, a lot of people are there behind the screen to set right if something. अच्छी मेरे तरफ से तो कोई नहीं है मैम. Okay. Okay. Your voice will be audible, no? You are Mani.
Good morning. Good Good morning, sir. morning to everybody. Saadar Charan Spar, sir. Thank you, thank you. Welcome to DXN RVC YouTube channel. अभी आपको मालूम है आज का स्पीकर को इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है. आप बहुत बारे यहाँ DXN RVC चैनल में लास्ट 5-6 महीने से देखा है. ये तो हमारा फैमिली का है, RVC फैमिली माने RVC कमिटेड, RVC का फैमिली में पीछे से काम करने वाला लीडर्स है. ये सभी लोग नहीं हो तो इतना अच्छा हमारा ट्रेनिंग 1, 2, 3 लोग बार 5 लोग से नहीं कर सकता है. अभी हमको हजारों सच कमिटेड लीडर्स चाहिए. इस तरह का लीडर सामने आ गए तो एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग ए लिटिल बहुत बड़ा ग्रोथ को हम ला सकता है. बहुत बड़ा हमारे साथ ताकत होंगे, शक्ति होंगे. इसीलिए प्रेरंजन जी DXN में लगभग नियरिंग 20 बरस हो गया. ये 2001 से है. एंड इसने आई कैन से दैट ही इज वन ऑफ द पॉयनियर्स अलॉन्ग विद अस वाइल नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में फैलाया. उस समय आपने इन स्पाइट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब को जाने को आप कभी भी नहीं सोचा. वो बहुत अच्छा बात है. जितना 20 वर्ष के पहले यंगस्टर्स ने, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन्स इन DXN वर्ल्ड दैट टाइम. आज so many people are entering at the age of 18, 19, 20. Hence at 20s में जो enter हो गया, those days, I think you are in your early 20s, isn't it? While you... Yes, sir. At the age of 21. 21. At the Yes. age of 21, you entered DXN in 2001. And आपने जो काम शुरू किया है एज ए पायनियर ऑफ DXN बिहार, एंड आप जैसे लोगों के कारण आज बिहार व्हाट बिहार इज, बिकॉज जो आज आपने इनिशियल बीज को बोया, वो बीज से बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप होने में आपका बलिदान, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका सेल्फलेस सर्विस, वो बहुत बड़ा चीज है. बिकॉज कितना भी बातें करें तो ये सेल्फलेस सर्विस किसी का दबाव से नहीं आ सकता है. वो किसी को अच्छा लोगों का प्रभाव से आए. ये सेल्फलेस सर्विस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस तरह का लोग है तो एक नेटवर्क को खड़ा कर सकता है, नहीं तो नहीं होना. इस तरह का लोगों में आपने खुद ये टीम को बनाने में, टीम को रखने में, टीम को प्रमोट करने में, टीम को हैंडल करने में, टीम को बहुत अच्छी ढंग से उसको संभालना, प्यार से, विद ह्यूमन लव एंड कंसर्न. एंड पर्टिकुलरली हम बताते हैं ये बिजनेस तो पैशंस एंड इमोशन का बिजनेस है. जब तक हमारा पैशनेट नहीं होंगे वो नहीं होंगे. इसीलिए you are passionate about building the team, your empathy and sympathy, दोनों, to make the people to change their lives. ये कारण से आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन DXN ग्रोथ को थ्रू RVC, पर्टिकुलरली RVC का मजबूत करने में, RVC ट्रेनिंग, RVC लीडरशिप कैंप सारा भारत में, RVC का वेरियस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में, फ्रीडम डे से लेकर नेशनल लीडरशिप कैंप्स, रीजनल लीडरशिप कैंप, इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप्स को, बहुत कुछ कैंप्स को कहीं भी हो, आप लोगों ने मेनली बिहार, सिंस मेरा ख्याल से 2010 से मेरा नज़दीक आने के बाद, मेरा क्लोज कांटेक्ट होने के बाद,
आप लोगों ने बिना कोई प्रश्न फॉलो किया है ब्लाइंडली डीएक्सएन का डेवलपमेंट में, यही कारण होंगे बहुत अच्छा ग्रोथ वहां से शुरू हो गया। अभी हमारा ये 20 बरस में 2015 के बाद का ग्रोथ इंडिया को देखे तो बहुत अच्छा, बिकॉज ऑफ गुड डुप्लीकेशन ऑफ प्रूवन सिस्टम। सो आपने अभी ये कारण से फुल टाइम प्रोफेशनल नेटवर्क बना है, और इसके साथ साथ ही आपने आपका वेल्थ क्रिएशन में अगले हैं। आप सामने से आपने बिहार में फर्स्ट कार लेने वाला डीएक्सएन इनकम से आप बने। यू आर द फर्स्ट और यंगेस्ट डायमंड देन, एंड आपने बहुत ही जल्दी ही 1 करोड़ के ऊपर आपका घर पटना में बनाया, और you have acquired couple of land and assets along with that, and आपने बहुत बड़ा टीम को डेवलपमेंट करने में आपका जो कंट्रीब्यूशन इट इज अनपैरेलल, बिकॉज आपके टीम में अभी मोर देन 75,000 80,000 का मेंबर्स का टीम, 175 के ऊपर डायमंड, 37 कंट्रीज में आपको रूट गया है। आपका टीम ने बहुत जल्दी क्राउन डायमंड आने वाला है। क्राउन डायमंड का वेरी नजदीक में है एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। आपका टीम नॉट ओनली बिहार, बहुत बड़ा टीम को उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में आपने डेवलप किया, और आरवीसी का ये यूनाइटेड ग्रोथ में, यूनाइटेड टीम को बनाने में प्यार से, हम थोड़ा कड़वा है एंड आप वेरी हम्बल से, स्माइलिंगली, वेरी यू नो व्हाट आई कैन से दिस, प्यार से लोगों को संभाल कर डीएक्सएन के साथ जोड़ने में बहुत मदद किया है, मदद करेंगे। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत चाहिए। सो वेलकम टू मिस्टर प्रियरंजन कुमार फ्रॉम बिहार, पटना, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, टुडे again to give a special training on marketing plan. Sorry, power of dream. Sorry. Power. Yes, sir. तुझे power. Yes, yes, sir. Power Yes, of yes, dream. sir. Power of dream. Yes, sir. का आपका वो 62 करोड़ वही है मेरे दिमाग में अभी भी 62 करोड़ का चक्कर में मेरा दिमाग भी चलता है, इसलिए पावर ऑफ ड्रीम। सॉरी, आज का नया टॉपिक पावर ऑफ ड्रीम के ऊपर बातें करने को मैं आई इनवाइट मिस्टर प्रियरंजन कुमार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जैसा कि सर ने बताया अभी की 62 करोड़ की यादें अभी भी ताजा है, तो इन यादों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आज भी 62 करोड़ को हम कैसे अचीव करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप डीएक्सएन बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में आते ही आपके सीनियर जो सबसे पहली चीज आपको बताते हैं कि भाई तू फटाफट अपना ड्रीम लिख के दिखा मुझे, ड्रीम सेट कर। तेरा क्या ड्रीम है, तू डीएक्सएन में किस लिए आया है, तुझे क्या चाहिए, अपने लिए क्या चाहिए, बच्चों के लिए क्या चाहिए, क्या फ्यूचर के लिए क्या सपने हैं तेरे, ये सब लिख के रख। ये मुझे लिखित में चाहिए, लिख के दिखा, लिख के अपनी दीवार पे लगा। दोस्तों, आपके ये सक्सेसफुल अपलाइन, आपके जो भी सीनियर हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो पहले से आपके इस इंडस्ट्री में हैं, इतना जोर क्यों देते हैं इस ड्रीम के ऊपर?
क्या रहस्य है? जब काम करने की बारी आती है इस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला चीज जिसकी बात करनी होती है हमें, दैट इज ड्रीम। क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो रहस्य होगा जिसकी वजह से हर सक्सेसफुल आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले ड्रीम सेट करने की बात करता है। दोस्तों, आज हमें इसी रहस्य का पर्दाफाश करना है कि आखिर कोई बंदा क्यों अपना ड्रीम लिखे, अपना ड्रीम क्यों सेट करे, और क्यों हमें यह सिखाया जाता है कि सबसे पहला चीज, अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिकना है, अगर इस इंडस्ट्री में आपको इतिहास बनाना है, अगर इस इंडस्ट्री में आपको कुछ बड़ा करना है, अगर आपको कुछ ऐसा करना है जो अब तक आपके खानदान में किसी ने ना किया हो, तो पहला काम क्या करना है? आपको अपना ड्रीम सेट करना है। तो दोस्तों, ड्रीम क्यों सेट करना है और ड्रीम की क्या पावर है, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरी स्लाइड विजिबल है? ओके मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, वाल्ट डिज्नी का नाम आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा। ये क्या बोलते हैं? ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, क्षमता है, तो दोस्तों दुनिया का कोई भी सपना आप पूरा कर सकते हैं। वो सपना आपका 100% सच हो सकता है। वाल्ट डिज्नी की कहानी आप लोगों ने निश्चित रूप से सुनी होगी। कहां से उठकर कहां तक पहुंचे थे वो, अपने सपनों की बदौलत। वो भी एक अपनी जिंदगी अच्छी खासी गुजर जाने के बाद उन्हें सफलता मिली थी। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी वाक्य हैं। और इसी के साथ मैं आज आगे बढ़ूंगा दोस्तों, कि हम चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस मोटरसाइकिल पे चलते हैं, आप जिस कार में चलते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये सब चीज आपके चुनाव का परिणाम है। आपने चुना है इसको अपने लिए। हम दुनिया में हर चीज को अपने लिए चुनते हैं। हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हमारे पास में है, ड्यू टू चुनाव, हम सब ने उसको अपने लिए चुना है। और इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं कि यहाँ पे एक बंदा आपको दिख रहा है, इनका वजन बढ़ चुका है। ये बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इन्होंने इसका चुनाव किया है। इनकी हैबिटों ने इस चीज को आमंत्रण दिया है। यानी इन्होंने नाक को सीधा नहीं पकड़ा है, ऐसे क्या किया है, हाथ घुमा करके पकड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने चुनाव किया है जिसकी वजह से आज ये हालत है। यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। इस बंदे ने भी अपने लिए कुछ चुनाव किया है। और इसने क्या चुना है अपने लिए? पिछले वाले बंदे से अलग। क्योंकि दोनों का चुनाव अलग है, ये दोनों का परिणाम भी अलग है। तो चूंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताने के लिए दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि आपको वही मिलता है जो आप अपने लिए चुनते हैं। आपकी पूरी जिंदगी आपके चुनावों पर निर्भर रहने वाली है, क्योंकि हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई होता है। आप कभी आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के देखो कि आपके पास अगर फला कंपनी की फला मोटरसाइकिल है तो क्यों है? क्योंकि आपने उसका चुनाव किया था। आपने जब मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोचा था ना, तो आपने इसी कंपनी का, इसी मॉडल का आपने सपना देखा था, इसके लिए आपने प्रयास किया था। देन क्या हुआ, एक दिन ये मोटरसाइकिल आपके पास आती है। आपने उसको अपने लिए चुना था। अगर आपने किसी और को चुना होता, आज वो आपके पास होता। तो आपके लाइफ में जो चीजें भी हो रही हैं, जो भी परिणाम आ रहे हैं, आपने उसको अपने लिए चुना हुआ है। और हम जैसे जी रहे हैं ना,
हमारी जिंदगी में भी सेम नियम काम करता है। हमारी जिंदगी में हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी चुनाव से प्रभावित होती है। और दोस्तों देख, दुनिया में लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। मुख्यतः सबसे पहली बात करें तो गरीबी में लोग जी रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास वाली जिंदगी जी रहे हैं, ना तो गरीब है ना तो अमीर है। और कुछ लोग हैं जो अमीरी वाली लाइफ जी रहे हैं। तीनों में फर्क क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फर्क है। एक गरीब आदमी वो आदमी है जो अपनी जरूरत भर कमा पाता है, जो इतना कमा लेता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर पे एक छत मिल जाए और पहनने को कुछ कपड़े मिल जाए, जिंदगी कट जाए। यानी जो अपनी कमाई का पूरा हिस्सा अपनी जरूरतों पे ही खर्च कर डालता है, जो जरूरत भर ही उसकी कमाई ही है, ऐसे लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। फिर ऐसे लोग जिनको जरूरत से थोड़ा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत से थोड़ा ज्यादा, यानी कि वो अपने आराम पे कुछ खर्च कर पाते हैं। वो अपने लिए गाड़ी 4 व्हीलर ले सकते हैं, क्योंकि बाहर धूप में निकलना है तो एसी में निकलेंगे, बरसात में निकलना है तो गाड़ी में बैठ के निकलेंगे, तो थोड़ा वो अपने आराम का ख्याल रख सकते हैं। ऐसे लोग जिनको जरूरत से थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, वो कौन से क्लास में आते हैं? मिडिल क्लास में आते हैं। और अमीर हम किनको कहेंगे? आमतौर पे हम अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को हम लोग अमीर भी मान के चलते हैं कि वो फला आदमी बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है। लेकिन दोस्तों, अमीर मतलब एक ऐसा आदमी जिसके लिए पैसे की कहीं कोई, वो जो चाहे करे। उसको अभी मर्जी है तो वो पटना में बैठा है, अभी मर्जी हो तो वो फ्लाइट पकड़े अमेरिका जाए। उसको जो चाहिए, पैसे के बारे में सोचे बिना अगर वो सब कुछ कर पा रहा है ना, देन वो अमीर कहला सकता है। तो ये 3 तरह से लोग जिंदगी जीते हैं। हमें जानना है कि ये तीनों तरह के लोगों में आखिर फर्क क्या है। दोस्तों, भगवान जब हमें जन्म देते हैं ना, तो हम सब एक जैसे ही धरती पे आते हैं। कोई कुछ अलग लेकर नहीं आता है, सबके पास सेम टू सेम सब चीजें सेम होती है। लेकिन धीरे 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 आगे चल के क्या होता है, हमारी जिंदगी अलग होती जाती है। हम अपने दोस्तों में ही देख सकते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत सारे सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, कुछ बेहतर हो गए हैं, कुछ सफल हो गए हैं। क्यों? हम सब एक समय एक थे, आखिर इतना बदलाव क्यों? तो दोस्तों, सिंपल चीज है कि इन तीनों का कुछ मंत्र है। आप कौन सी जिंदगी जिएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मंत्र जपते हैं। आज ये तीनों का मंत्र मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, गरीबी का, मिडिल क्लास का और अमीरी का भी। गरीबी का मंत्र हमें जान तो लेना है लेकिन जपना नहीं है। क्या करना है? जान लेना है लेकिन जपना नहीं है। जान लेने का फायदा क्या होगा कि अगर कोई जपता हुआ मिल जाए तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई तू ये गलत मंत्र जप रहा है, ये गरीबी वाला है, इसको जपना बंद कर दे। तो दोस्तों, गरीब बनना है तो क्या करना होगा? अगर आपको गरीबी का मजा लेना है तो आपको क्या करना है? पुराने दिनों को याद करते रहिए। ये गरीबी का पहला नेचर है। एक गरीब आदमी अपने पुराने लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करता है, तो बोलता है मेरे परदादा बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास 17 बीघा जमीन थी और सब डुबा दिए, नहीं तो आज ये हाल नहीं होता, हम कुछ और होते। वो अपनी गरीबी का सारा ठीकरा किसके माथे पे फोड़ रहा है? अपने खानदान वालों के ऊपर में। क्योंकि उसके पास जो आज गरीबी है, उसकी सारी जिम्मेदारी वो मान रहा है कि उन्हीं लोगों की है, उन्होंने सब कुछ डुबा दिया। और इस मंत्र को वो बार बार जपता रहेगा, बार बार सुनाता रहेगा, यार हम आज ऐसे हो गए हैं ना, मेरा तो हिस्ट्री कुछ और था, मेरे दादा कुछ और थे, मेरे परदादा कुछ और थे, उनका वो ये था वो था। लेकिन दोस्तों, क्या इससे उसकी आने वाली जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला है? नहीं होने वाला है। और ऐसा करके वो जिंदगी भर गरीब ही रहने वाला है। ये गरीबी मेंटालिटी है। हर किसी से सलाह लेना शुरू कर दीजिए। गरीब बने रहने का एक ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप जिंदगी में कुछ भी फैसला अपने आप मत लीजिए। हर फैसला दूसरों के ऊपर छोड़िए। ऐसे ढेर सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आपने उन्हें बिजनेस के बारे में बताया, अगर पति है तो बोलेगा पत्नी से पूछ के आता हूं, पत्नी है बोलेगी पति से पूछ के आती हूं।
पति पत्नी नहीं है, बोलेंगे चाचा से पूछ के आता हूँ, पापा से पूछ के आता हूँ, दादा से पूछ के आता हूँ। यार तेरी जिंदगी है, तू डिसीजन नहीं ले सकता। गरीब आदमी हर डिसीजन क्या करता है, दूसरे से पूछ पूछ के लेता है, और नतीजा क्या होता है? आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, रतन टाटा, इतने बड़े बिजनेसमैन, भारत में सबसे पहले हवाई जहाज उन लोगों ने लाया था। पता नहीं कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके पास। इतने बड़े इंडस्ट्री का मालिक जब एक दिन उसके मन में विचार आता है कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, भारत के सड़कों पर जितनी बसें, ट्रकें, गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो भी आधी मेरी ही कंपनियां की दौड़ रही हैं। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे नमक भी बेचना चाहिए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो घर घर में जाती है, रोज बिकेगी, प्रॉफिट होगा। और जब ये आइडिया उनके दिमाग में आता है ना, तो वो अपने पड़ोसी से पूछने नहीं जाते कि यार मेरे पास एक आइडिया आया है कि मैं नमक बेचूं या ना बेचूं। दोस्तों, वो पड़ोसी से पूछते नहीं है, वो अपना डिसीजन लेते हैं कि मुझे बेचना है क्योंकि ये प्रॉफिट वाला धंधा है, और इस वजह से वो नमक की फैक्ट्री डालते हैं, नमक बेचना शुरू करते हैं, और एक और धंधे से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। और इसलिए उनकी गिनती सफल लोगों में होती है। लेकिन एक गरीब आदमी की सोच क्या होती है? उसको किसी ने बताया, उसको रोशन जी मिल गए, और रोशन जी ने क्या बताया कि भाई ये लो चाय का डब्बा, देखो यही चाय का डब्बा पहले हम साइकिल पर फेरा लगा के कपड़ा बेचते थे, दिन भर में 100 रुपया कमाते थे, 200 रुपया कमाते थे। आज ये चाय के बारे में लोगों को बताते हैं, और बता करके हम लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, 3-3 कार बदल चुके हैं। वो आदमी क्या बोलता है? ये सब तो ठीक है, लेकिन हम चाचा जी से पूछ के बताएंगे। अभी वो चाचा जी से पूछ के बताएगा, उसके चाचा क्या बोलेंगे? डीएक्शन करना है? नहीं, उसके चाचा को डीएक्शन पता नहीं है। और इसकी वजह से एक आदमी जो सफल हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये गरीब आदमी की मेंटालिटी है, हर किसी से सलाह लेना शुरू कर देता है वो, और लेते 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 गरीबी में ही रह जाता है। तीसरी क्वालिटी, तीसरा मंत्र, अपने माँ बाप को कोसते रहिए। ये गरीब आदमी की क्वालिटी होती है कि अगर ये लोग हमको भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो हम भी कुछ बन जाते। वो अपनी सारी दुखों परेशानियों का दोष किसके सर पे मर रहा है? अपने गार्जियन के सर के ऊपर में। तो दोस्तों, आपको भी अगर गरीबी का मजा लेना है, आप ये भी कर सकते हैं। सरकार को गाली देते रहिए, ये भी गरीबी का एक मंत्र है। गरीब आदमी को क्या लगता है कि उसके लाइफ में जितनी सारी प्रॉब्लम है ना, इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार है। उसके घर में शौचालय नहीं है तो ये किसका काम है बनवाना? सरकार का। उसके सर पे छत नहीं है, किसका काम है देना? सरकार का। उसके पास काम नहीं है, किसका काम है देना? सरकार का। तो वो जिंदगी भर सरकार को गाली देता रहता है कि ये सरकार ने, किसी की सरकार हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, नथिंग मैटर्स। कोई भी पार्टी होगी वो गाली देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में जितने भी दुखी हैं, तकलीफें हैं, ये सबको मिटाने के लिए सरकार होनी चाहिए, और कोई सरकार उसके दुख कभी मिटा नहीं सकती है। वो जीवन भर सरकार को गाली देता है। तो आपके आसपास कोई बंदा ऐसा मिल जाए ना जो ये सारे मंत्र पढ़ रहा है, आपको क्या करना है? उसको सावधान करना है कि भाई ये मंत्र मत पढ़ो। और 5वां मंत्र है कि भगवान को भी मत छोड़िए। हे भगवान, पैदा ही करना था तो अंबानी के घर में करते, इस झोपड़ी में क्यों पैदा किया? गरीब आदमी किसी को नहीं छोड़ता, माँ बाप को नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ये सब गरीबी का मंत्र है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपको पढ़ना छोड़ना होगा। और अगर आपके आजू बाजू में, आपके जानकारी में कोई पढ़ने वाला मिल जाए तो उसको सावधान कर दीजिए कि भाई ये तो गलत मंत्र पढ़ रहा है, तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब करके आप जिंदगी भर गरीबी का भरपूर मजा ले सकते हैं। फुल टाइम एंजॉय ऑफ गरीबी। इसके बाद बारी आती है मिडिल क्लास की। तो ये मिडिल क्लास में बने रहने का मंत्र क्या है? दोस्तों, ये भी बहुत ही सिंपल है। मिडिल क्लास आदमी आमतौर पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी पूंजी होती है और जिनको धंधे की अच्छी समझ होती है। इसके अलावा दूसरे लोग जिनके पास अच्छी शिक्षा होती है।
ये दोनों चीजें आपको मिडिल क्लास मतलब क्या, इतनी कमाई आपकी होगी जिसमें आपको जरूरत की टेंशन नहीं करनी है, आप थोड़ा आराम वाली जिंदगी जी सकते हैं। आपका एक बढ़िया घर होगा, आपके घर में एसी ओसी लगा होगा, कुछ नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ियां होंगी। ये आराम की जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी पूंजी चाहिए, धंधे की समझ चाहिए, या फिर अच्छी शिक्षा चाहिए। ये चीजें हो आपके पास, आप मिडिल क्लास जिंदगी जी सकते हो। आप देख सकते हैं कि आपके सोसाइटी में कई सारे लोग होंगे जो लोगों ने एक, सपोज कीजिए, सोने का शोरूम खोल के रखा हुआ है, इनके पास थोड़ी सी पूंजी है और धंधे की समझ भी है, देन ये धंधा कर रहे हैं। किसी ने कपड़े का बड़ा सा धंधा लगा के रखा है, किसी ने एक सुपर मार्ट खोल के रखा हुआ है। ये सारे धंधे वाले लोग कैसे होते हैं, ये मिडिल क्लास लोग होते हैं। ये आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इनके पास ये सुख सुविधाएं होती हैं जो आराम की जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, धंधा हो, पैसा पूंजी होनी चाहिए कुछ, और धंधे की समझ, ये दोनों होनी चाहिए। अगर आपके पास पूंजी है, धंधे की समझ नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है कि धंधा खोल तो लेते हैं लोग, फिर बंद हो जाता है और बुरी स्थिति आ जाती है। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो एक दूसरी चीज है जो आपको मिडिल क्लास बना सकती है, जिसको बोलते हैं अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा आपको एक बढ़िया प्राइवेट जॉब भी दिलवा सकती है और एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा सकती है, और इसको लेकर के आप मिडिल क्लास वाली जिंदगी जी सकते हो, जहां पे आपको आराम की चीजें मौजूद होंगी। जैसे एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे डीएम साहब हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब करने वाली लड़की खड़ी है। ये दोनों एक अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, यहाँ भी इनको सैलरी मिल रही है, वहां भी उनको ठीक ठाक मिल रहा है। ये अच्छी जिंदगी जिएंगे, कैसे, अच्छी शिक्षा की बदौलत। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबी से बचने की फुल गारंटी देती है। इसलिए दुनिया के सारे अमीर और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। हेलो, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अच्छी शिक्षा आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाए या नहीं बनाए, एक बात पक्की हो जाती है कि अब ये आदमी गरीबी में नहीं मरेगा। ये समझने की चीज है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कल को गरीबी के दलदल में ना धंसे, तो एक चीज कंफर्म करनी होगी। क्या करनी होगी, शिक्षा अच्छी दिलवानी होगी उन्हें। ये उन्हें क्या बना देगा, कम से कम मिडिल क्लास तो बना के रखेगा, गरीबी में नहीं जाएंगे। देन आगे वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज। तो आज कई सारे ऐसे स्कूल हैं हमारे देश के अंदर भी, जहां पे अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये स्कूल गारंटी देते हैं कि आपके बच्चे कम से कम मिडिल क्लास वाली जिंदगी तो जिएंगे, एक सुखपूर्वक जिंदगी जिएंगे, गरीबी में नहीं जाएंगे। और ये कुछ हमारे यहाँ के टॉप स्कूल्स हैं, आप देख सकते हैं, इनके नाम नोट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं। किसी का भी सालाना फीस 7-8 लाख रुपए से कम नहीं है। लेकिन एक बात पक्की हो जाएगी, क्या, कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा गरीबी में नहीं जाएगा, क्या होगा, मध्यम वर्ग जिंदगी जिएगा, सुख सुविधाएं उसके पास होंगी। तो यही वजह है कि दुनिया के सारे जो अमीर और मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये तो हो गई गरीब और मिडिल क्लास। अब जो फाइनल चीज है, जो हम सब जानना चाहते हैं, ज्यादा उत्साहित हैं जिसके लिए, रिच, जो सबसे अमीर क्लास है, विलासिता। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसे की जिसको कोई चिंता नहीं हो, ये आदमी जो भी हरकतें कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, यानी पैसे की इसके पास कोई भी कद्र नहीं है। इस हालत को बोलते हैं अमीरी, विलासिता की जिंदगी। तो दोस्तों, किसी भी फील्ड में सिर्फ यहाँ अमीर बनने की बात नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा हो। किसी भी फील्ड में सर्वोत्तम सफलता, क्योंकि एक बार आपको सफलता मिल जाए ना, तो पैसा आपके पीछे दौड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्या आप, तो आपके पास अगर एक बार सक्सेस आ जाए तो क्या होगा, पैसा आपके पीछे ऑटोमेटिक आता है। तो अमीर बनने या किसी भी फील्ड में सर्वोत्तम सफलता हासिल करने के लिए, या वो कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी, अमीरी नहीं, शायद आप कुछ और चाह रहे हो, पता नहीं क्या चाहते हैं आप, कुछ भी लाइफ में हासिल करने के लिए, बड़े से बड़ा, इसके लिए क्या चाहिए, ये कौन सी चीज है। तो बहुत बार होता है कि यार अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए क्या चाहिए, ऊंची डिग्री चाहिए,
ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा डिग्री लो, ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, ज्यादा सफल हो जाओगे आप। आज आदमी बड़े से बड़ा डिग्री लेना क्यों चाह रहा है? वो बीए कर ले रहा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करता है, फिर एमबीए करता है, फिर पता नहीं क्या क्या करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा मैं, मेरे कुछ पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सर्वोच्च सफलता पाने के लिए काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि 60% ऑफ टॉप सीईओज इन इंडिया डू नॉट हैव एन एमबीए डिग्री। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि 60%, जो सीईओ का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी का मालिक, जो उसका टॉप अधिकारी कह सकते हैं आप। ये 60% भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है। और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करके जो बच्चे निकलते हैं, वो इनकी कंपनी में जॉब करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं, जिनके पास खुद एमबीए डिग्री नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि सर्वोच्च सफलता पाने के लिए डिग्री तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर होता है कि शकल सूरत भी बढ़िया होनी चाहिए, पर्सनालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहद गरीबी देखी है, बेहद गरीबी। लेकिन आज ये आदमी कहां पे खड़ा है? आज ये आदमी इंडस्ट्री में टॉप पे खड़ा है, टॉप के सुपरस्टार के साथ ये काम करते हैं, और आज पैसा इनको ढूंढ रहा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी, आप बहुत हीरो टाइप दिखते हो, जरूरी नहीं है। बहुत सफलता हासिल करने के लिए ये बहुत तगड़ी पर्सनालिटी का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देन तीसरी चीज, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, जिसके पास भाई खानदानी पैसा आता है वही बड़ा बनता है, वही अमीर होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ऐसा आपको देने जा रहा हूँ। एक ऐसा आदमी जो अपने अर्ली जीवन में ट्रेनों के अंदर जा करके कचौरी बेचा करता था, साथ ही साथ उसने कई सालों तक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने का काम भी किया। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे आदमी के पास में खानदानी पैसा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये आदमी आगे चल के दुनिया के टॉप बिजनेसमैन बनते हैं। दुनिया के सर्वाधिक धनी लोगों में इनकी गिनती होती है। इससे क्या पता चलता है कि खानदानी पैसा भी जरूरी नहीं है, आप कहां से आए हैं डजंट मैटर। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो इन लोगों को सफल कर रही है? इनके पास कुछ भी नहीं था, अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी, खानदानी पैसा नहीं था, बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, फिर भी लोग सफल हो रहे हैं। क्या वजह है? वो कौन सी चीज है जो इनके पीछे है? वो कौन सी पावर है जो इनके पीछे है? तो दोस्तों, वो कौन सी पावर है जो एक जीरो को हीरो बनाती है? एक आदमी जमीन से उठ के आसमान तक पहुंचता है। दोस्तों, इस पावर का नाम है ड्रीम, इस पावर का नाम है सपना। और इसलिए ये इतनी पावरफुल है कि आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। इसके लिए आप जैसे ही डीएक्शन का फॉर्म भरते हो ना, आपके सफल अपलाइन आपके पीछे लग जाते हैं कि बेटा तू फटाफट क्या कर, ड्रीम की लिस्ट बना, अपना ड्रीम सेट कर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो पावर है जो इस बंदे को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाएगी, जो इस बंदे को जीरो से हीरो बनाएगी। तो दोस्तों, ड्रीम के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी शक्ति है कि ये किसी को कुछ भी बना सकती है। आप जो चाहते हैं, आप जो सपने देखते हैं, और इस चीज को, इस पावर को दुनिया की हर सफल लोग ने अपने अपने तरीके से बताया है। दुनिया की जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में अपने अपने तरीके से इस पावर को दिखाया गया है, बताया गया है। इतनी पावर है इसके अंदर, इस छोटे से शब्द के अंदर, जिसका नाम है ड्रीम। दुनिया में हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, सपने देखने से। आपके पास आज जो कुछ भी है ना कभी कहीं ना कहीं आपने उस चीज को पहली बार देखा होगा और सोचा होगा ये चीज मेरे पास भी होगी। फिर आपने उसके लिए प्रयास किया होगा, और देन वो चीज, वो हमने सुना है कि दुनिया में हर चीज दो बार बनती है। पहले कहाँ पे बनती है? दिमाग में बनती है। देन कहाँ पे बनती है? सच में बनती है।
कुछ भी, ये बहुत आसान शब्दों में अगर सोचना है तो आसान शब्दों में समझ लीजिए कि आपके दिमाग में अभी ख्याल आता है कि मुझे समोसा खाना है। समोसा खाना है तो दिमाग में फोटो किस चीज की आई? समोसा कहीं आया होगा, सेव का नहीं। और जब समोसा का फोटो आया होगा तो यहाँ से पानी अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आप क्या करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, पॉकेट में डालते हैं, पास की दुकान तक जाते हैं, और इस प्रयास के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर पहले जो फोटो आपके दिमाग में था समोसा का, अभी क्या होता है, वो समोसा आपके हाथ में होता है और कुछ देर में आप खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर चीज ऐसे ही आपको हासिल होती है। पहले कहाँ से शुरुआत होगी उसकी? आपकी ड्रीम से। पहले आप उस चीज के बारे में सपना देखते हैं, देन आप प्रयास करते हैं, और अल्टीमेटली वो चीज कहाँ पे होती है? आपके हाथों में होती है। तो इट ऑल स्टार्ट्स विथ अ ड्रीम। दुनिया में कुछ भी बड़ा अगर होगा तो कहां से होगा? वो सपने से होगा। उसकी शुरुआत आपके सपने से होगी। और दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा विज्ञान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप सपने देखना शुरू करो और आपके सामने उस सपने तक पहुंचने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। हेलो, आपने वो कहानी तो निश्चित रूप से सुनी होगी कि एक आदमी को भगवान पे कितना विश्वास था। बाढ़ आई थी और बाढ़ में भगवान ने उसको बचाने के कई रास्ते भेजे, वो उसने किसी को नहीं अपनाया। लास्ट में वो मर के ऊपर पहुंचा तो भगवान ने क्या बोला था कि वो सारे रास्ते मैंने ही तो तुझे दिखाए थे। दोस्तों, एक बार जब आप सपना देखना शुरू कर दोगे ना, किसी भी चीज का, जो भी आपका ड्रीम है, आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, आपको एक खूबसूरत सी कार चाहिए, जो भी चाहिए, आपको विदेश यात्रा चाहिए, धीरे धीरे आपके पास उसको पाने के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में आपके सपना है एक कार लेनी है, आपका सपना है एक घर लेना है, और आपकी जिंदगी में कोई डिएक्शन लेकर आ गया है, क्यों? क्योंकि आपने सपना देखा है और यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो ये रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। कई बार आप रास्तों को पहचान लोगे, कई बार रास्तों को आप नहीं पहचान पाओगे। तो एक बार आप सपने देखना शुरू कर देते हो ना, तो ये विज्ञान काम करना शुरू कर देता है अपने आप, कि आप सपने देखना शुरू करो और वो आपके लिए रास्ते दिखाना शुरू करेगा कि आपका सपना किस रास्ते पूरा होगा। और दोस्तों, दुनिया के जितने भी लोगों ने बड़ी सफलता पाई है, सिंपल यही विज्ञान उनके पीछे था, सिंपल यही पावर उनके पीछे थी। कौन सी पावर? सपनों की पावर। इन्हें हम सभी जानते हैं, तस्वीर देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। दोस्तों, इनको बचपन से ही क्रिकेट से बड़ा प्यार था और इनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हुई है। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक स्लाइड पे देखा था कि एजुकेशन जरूरी नहीं होती है बड़ी सफलता पाने के लिए। उसके जीते जागते एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर साहब। ये जब थोड़े क्रिकेट में इनका इतना क्रेज था, इनकी एक बायोपिक भी आई है, सचिन द बिलियन ड्रीम्स, अगर मैं सही से नाम याद कर पा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइप की है, बट आप लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। सचिन जब यंग थे ना, तो उनका एक ही सपना था कि मुझे भारत के लिए खेलना है। ये बोलते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये होगा कैसे, मैं कैसे जाऊंगा भारत की टीम में, मैं कैसे शामिल होऊंगा, ये मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना होगा। मैं बस क्रिकेट खेलता था इस सपने के साथ कि मुझे कहाँ पे खेलना है, भारत के लिए खेलना है। और दोस्तों, ये सपना देखते रहे, खेलते रहे, देखते रहे, प्रयास करते रहे, देखते रहे, प्रयास करते रहे। प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देख के सो जाना नहीं है। इन्होंने सपना देखा और लगातार क्रिकेट में प्रयास करते रहे, अच्छा खेलते रहे, अपने खेल को इंप्रूव करते रहे। और क्या हुआ, इनके लिए रास्ते खुलते गए। दोस्तों, आने वाले समय में क्या होता है, इतिहास है। आदमी साधारण थे, सपना बहुत बड़ा था, किसी की नहीं सुने। इनको भी बहुत लोगों ने समझाया होगा कि बेटा ज्यादा खेल में दिमाग मत लगा, इंडियन टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं, बहुत मुश्किल है पहुंचना, तू पढ़ाई की तैयारी कर, रेलवे के फॉर्म भर, बैंक के फॉर्म भर, अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने किसी का नहीं सुना था, अपने सपने पे फोकस किया था। नतीजा क्या है, दुनिया के
सफलतम खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। और दोस्तों पैसा इनके पीछे भागता है, ये पैसे के पीछे नहीं भागते, क्योंकि इन्होंने पैसे के लिए कभी काम ही नहीं किया। इन्होंने अपने सपने के लिए काम किया। अपने सपने में जो इनका था, मुझे भारत के लिए खेलना है, और ये भारत के लिए खेले। पैसा बाई प्रोडक्ट है। आप सफल होगे, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आग लगती है, धुआं ऑटोमेटिक निकलता है, धुआं बाई प्रोडक्ट है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, किसी फील्ड के खिलाड़ी बनो। ये कोई भी फील्ड, ड्रीम आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में लेकर के कहां से कहां पहुंचा सकता है। वो क्रिकेट की बात थी, ये अभिनय की बात है। इन्हें हम सभी पहचानते हैं, अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे ये, और अपने जमाने में ये ग्रेजुएट थे। अंग्रेजी में स्नातक किया था इन्होंने, बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में स्नातक करना भी। और जैसा कि होता है, डिग्री मिलने के बाद इन्हें बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई, किसी शिपयार्ड कंपनी के अंदर में मिल गई थी, शायद कोलकाता में। लेकिन ड्रीम कुछ और था। नौकरी मिल गई थी, जो ट्रेडिशन था कि भाई डिग्री मिल गई है तो अभी नौकरी भी करना है, ये भी चल पड़े थे, लग गए थे ड्यूटी में। लेकिन ड्रीम वो नहीं था, ड्रीम कुछ और था। और आपको पता है कि इन्होंने भी लाइफ में कितने रिजेक्शन झेले हैं। ऑल इंडिया रेडियो में इनकी आवाज को नकार दिया गया था। आज इनकी आवाज मिल जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों इनके साथ भी सेम स्टोरी थी। आदमी साधारण थे, सपना बहुत बड़ा था। इस सपने की बदौलत इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल करते रहे लगातार। कितनी फिल्में इनके फ्लॉप होती है लगातार। इन्हें तो फिल्म इंडस्ट्री से कब का हार मान के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सपने के लिए लगे रहे, टिके रहे। नतीजा क्या हुआ, आज पैसा इनके पीछे भागता है, ये पैसे का पीछा नहीं करते हैं। सदी का महानायक, शहंशाह, पता नहीं क्या क्या उपाधियां हम इन्हें देते हैं। तो दोस्तों ये क्यों संभव हुआ? इतनी बड़ी सफलता सिर्फ और सिर्फ ड्रीम को फॉलो करके मिल सकती है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, अपने ड्रीम को फॉलो करना होगा। और यहाँ एक जीते जागते एग्जांपल हम सबके सामने, जिन्हें हम रोज देखते हैं, रोज नमन करते हैं, रोज सुनते हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम। दोस्तों जीते जागते एग्जांपल है कि ये लोग भी एक वेल सेटल्ड कैरियर में थे। जमा जमाया हॉस्पिटल और जमा जमाया कैरियर एज ए प्रोफेसर। यूजीसी सैलरी को लात मारना, यार क्या, पता नहीं क्या क्या सर ने सुना होगा उस जमाने में। लेकिन यहां भी सेम स्टोरी है दोस्तों। आदमी साधारण थे, सपना बहुत ही बड़ा था। ये कॉलेज में काम करके खुश नहीं थे, मैम सिर्फ डॉक्टर बन के खुश नहीं थी, कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। नतीजा क्या हुआ, इन्होंने अपने सपने के लिए उस चीज को छोड़ दिया, उस चीज को लात मार दी। और आज दोस्तों उस सपने की वजह से ना सिर्फ सफल हैं, बल्कि पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, पूरी दुनिया में नाम है। आज एक डॉक्टर के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में उसी यूनिवर्सिटी तक सीमित होते, रिटायर होते, कुछ पैसे मिलते, घर में परी परी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन इन्होंने ड्रीम को फॉलो किया। आज से पैसा नहीं आ रहा है, आज जो सफलता मिली है वो वहां पे कभी भी संभव नहीं थी जब तक ये पैसे के लिए काम कर रहे थे। तो जब आप सपने के लिए काम करते हो तो सफलता और पैसा दोनों ऑटोमेटिक आपके पीछे आते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दूंगा, हमारे अपने बिहार से। एक बेहद साधारण महिला, जिनके घर में बिजनेस का माहौल तो था, लेकिन बिजनेस उन्होंने कभी खुद से पार्टिसिपेट नहीं किया था किसी बिजनेस में। घर में रहती थी, घर को संभालती थी, लेकिन वो अंदर ढेर सारा ड्रीम दबा हुआ था। और जब मौका हाथ लगा तो इन्होंने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। यहाँ भी सेम चीज थी दोस्तों। महिला तो साधारण थी, लेकिन सपना बहुत ही बड़ा था। और ये भी किसी की नहीं सुनी। कहां पे फोकस किया? सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के ऊपर। नतीजा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स इन डीएक्सएन वर्ल्ड फ्रॉम बिहार। डीएक्सएन की दुनिया में सफलतम
लीडर्स में इनकी गिनती होती है। बिहार के लिए ये सभी आइडियल है, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि कहां से घुट के आदमी कहां जा सकता है, किसकी बदौलत, ओनली ड्रीम की बदौलत। तो दोस्तों, ड्रीम को फॉलो करने से सफलता भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, ये बात हमें दिमाग में डाल देनी है। अब थोड़ा सा और क्लियर होते हैं, ड्रीम मतलब क्या। अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसको जाएंगे तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा कि ड्रीम मतलब एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। आपके अपलाइन, आपके सीनियर बोलते हैं ना कि अपना गोल बनाइए, गोल सेट कीजिए, स्पष्ट गोल बनाइए, क्या चाहिए क्या चाहिए। आप जब ड्रीम लिस्ट बनाने बैठते हैं ना, तो आप अपना जितने भी ड्रीम्स है सब लिख डालो, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिख डालो। देन सेलेक्ट करो उसमें से कि इसमें से कौन से ड्रीम ऐसे हैं जो मैं हासिल करूंगा ही करूंगा, इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, इसके लिए मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं काम करूंगा। ऐसा कौन सा ड्रीम है, ये खोजना होगा आपने। ये साफ और स्पष्ट लक्ष्य आपको बनाना होगा। तो अगर ड्रीम की बात करें हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट रूप में, तो मतलब ड्रीम का क्या होता है, एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य बनाना है कि किसके लिए हमें काम करना है, और यह आपको कुछ भी बनाया दिला सकता है। अगर आपका सपना एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य के रूप में आपके सामने आ जाता है, तो ये आपको कुछ भी बना या दिला सकता है, कुछ भी। मैं बात सिर्फ पैसों की नहीं कर रहा हूं, कुछ भी। ये कब होगा, मैं बैठ जाऊंगा एक बार, साफ और स्पष्ट, जब आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपको दिख रहा हो। दोस्तों, आज से 26 साल पहले एक आदमी के मन में एक ड्रीम आता है, एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसका मार्केट पूरा वर्ल्ड होगा। आज इंटरनेट के जरिए हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उस जमाने में इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन उस जमाने में इन्होंने एक ड्रीम देखा। कौन सा ड्रीम, वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरी दुनिया क्या होगी, एक मार्केट होगी। ये कितना बड़ा ड्रीम था, कितने लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई थी, कितने लोगों ने इनका मजाक बनाया था। ये कौन थे, हम सबके चहेते DXN फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन। दोस्तों, आदमी ये भी बहुत ही साधारण थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका भी जन्म हुआ था। हम सब इनकी हिस्ट्री जानते हैं, खड़गपुर से इन्होंने IIT की डिग्री ली, और IIT की डिग्री लेने के बाद अगर ये चाहते तो एक आराम की जिंदगी, मध्यम वर्ग वाली जिंदगी ये जी सकते थे, आराम से इनकी लाइफ चलती मजे मजे में। IIT से निकलने के बाद इतनी सैलरी तो होती है कि आप आराम वाली जिंदगी जी सकते हो, लेकिन यहाँ भी सेम चीज है, आदमी साधारण थे, सपना बहुत ही बड़ा था। नौकरी इनका सपना नहीं था, इनका सपना कुछ और था। और अपने सपने के लिए इन्होंने क्या किया, नौकरी को रिजाइन किया, और इन्होंने 1993 में एक कंपनी डाली, DXN ग्लोबल, एक सपने के साथ कि ये कंपनी पूरी दुनिया में होगी, वन वर्ल्ड वन मार्केट का मेरा कॉन्सेप्ट होगा। और दोस्तों, आज ये उस सपने को जी रहे हैं। 26 साल पहले इन्होंने सपना देखा था। हमें ये चीज गांठ बांध लेनी है कि सपना देखते ही रातों रात पूरा नहीं हो जाता है। अगर आपके सपने में दम है, अगर आपको उसके पूरा करने के लिए आप दिलो जान से अपने आप को झोंक देते हैं, तो कुछ समय लगेगा, लेकिन वो सपना पूरा होता है। आज इनका सपना पूरा है। दुनिया में लगभग 200-225 देश है दोस्तों, और कोई कंपनी अगर 200 देशों तक पहुंच गई है, मीन्स ये कंपनी पूरे वर्ल्ड पे है, पूरे प्लेनेट पे है। तो एक सपने की बदौलत सर को वो सफलता मिली जो नौकरी में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने नौकरी की सिक्योरिटी को छोड़ करके एक रिस्क लिया था, लेकिन उस रिस्क की बदौलत आज कहां पे हैं, दुनिया के सफलतम लोगों में इनकी गिनती होती है। इतनी बड़ी कंपनी के आज ये मालिक हैं, किसकी बदौलत, एक सपने की बदौलत जो इन्होंने आज से 26 साल पहले देखा था।
तो दोस्तों ड्रीम आपको कहां से उठाकर कहां पहुंचा सकता है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसलिए आपके जो सक्सेसफुल अपलाइन है वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले तू क्या कर, अपना ड्रीम सेट कर, अपना ड्रीम क्लियर कर। तू जहां सोता है ना वो सामने की दीवार पे अपनी ड्रीम चिपका दे, तू जिस ड्राइंग रूम में बैठता है ना वहां अपनी ड्रीम चिपका दे, क्योंकि ड्रीम की इतनी पावर है। क्या आप भी सपने देखने को तैयार हैं? निश्चित रूप से सारे लोग सपने देखने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो सपने को थोड़ा सा और आगे हम लोग लेके चलते हैं कि सपना है क्या। दोस्तों सपना सिंपली अगर बोले तो सपना एक सोच है। आज से 26 साल पहले DXN ग्लोबल वन वर्ल्ड वन मार्केट क्या थी? एक सोच थी, डॉक्टर लिम के दिमाग में थी। इनके दिमाग में एक आइडिया, एक सोच आया कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट। ये क्या थी? एक सोच थी। तो सपना एक सोच है, और इस सोच के बीज को हमें अपने दिमाग में बो देना है। आपका दिमाग बिल्कुल एक, आप सोच सकते हैं कि बहुत ही उर्वरक खेत की तरह। एक बहुत ही बढ़िया उर्वरक खेत हो तो उसमें आप जो बोएंगे, नीम बोएंगे नीम आएगा, कड़वा बोएंगे कड़वा आएगा, आप कुछ मीठा गन्ना बोओ गन्ना आएगा, जो बोओगे वो आएगा। आपका दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, आप जो बोएंगे वो आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके सपने को एक बीज की तरह आपको अपने दिमाग में इसे बो देना है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, उसको अपने दिमाग में क्या करना है? डाल देना है। और दोस्तों ये बीज बड़ा होकर क्या करेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सम्राट चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि सम्राट चाणक्य ने आचार्य चाणक्य ने जब ठान लिया था कि मैं, उस राजा से ये रुष्ट हो गए थे और उसके बाद इन्होंने ठान लिया था, प्रण लिया था कि इसको मैं हटाऊंगा और किसी योग्य को राजा बनाऊंगा। और ये एक लड़के को पकड़ते हैं बहुत छोटी उम्र में, उस लड़के की लीडरशिप क्वालिटी से ये प्रभावित होते हैं, उसको पकड़ते हैं और बचपन से उसके दिमाग में एक बीज डालना शुरू करते हैं। और दोस्तों ये बीज बड़ा होकर के क्या करता है? बिल्कुल प्लान्ड वे में, जो प्लान इन्होंने किया था एग्जैक्टली वही प्लान के रूप में वो बच्चा चंद्रगुप्त एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त बनता है। बस उस बीज की बदौलत जो आचार्य ने उसके दिमाग में बोई थी, इस ड्रीम की बदौलत। बाकी सब इतिहास है। तो दोस्तों ये बीज कुछ भी आप जो सोचते हो, आप गाड़ी सोचते हो तो गाड़ी, आप कार सोचते हो तो कार, बाइक सोचते हो तो बाइक, आप क्या सोचते हो, इस सोच की बदौलत बंदा सम्राट तक बन सकता है अगर उस सोच को सही ढंग से सींचा जाए। तो ये पावर है कुछ भी। दशरथ मांझी जी के एग्जाम्पल तो आप लोग निश्चित रूप से सुना होगा, बिहार के सपूत हैं हमारे दोस्तों। एक ऐसा आदमी बेहद गरीबी की जिंदगी ये जी रहे थे और इनकी पत्नी, चूंकि इनके गांव से शहर से जाने का रास्ता बहुत ही लंबा था, एक पहाड़ था बीच में जिसकी वजह से काफी लंबा रास्ता हो जाता था, और शॉर्टकट में जाने के लिए लोग उस पहाड़ को क्रॉस करके कभी कभी जाते थे, जिसको क्रॉस करते वक्त क्या होता है, इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है पहाड़ से गिर करके। और उसके बाद ये अपने दिमाग में कौन सा बीज डालते हैं कि मैं इस पहाड़ को काट के रास्ता बना दूंगा। हेलो दोस्तों, ये दिमाग में डाला हुआ बीज क्या करवा सकता है? यू कांट इमेजिन। कुछ भी, मैंने बोला ना कुछ भी। और फिर इतिहास है कि लगातार 22 साल तक इन्होंने क्या किया? पहाड़ को काटते रहे अकेले। दोस्तों 22 दिन
हम लोग फील्ड में जाते हैं और 22 दिन में अगर 10 आदमी ना बोल देना तो हम लोगों को लगता है कि अरे यार ये धंधा मेरे बस का नहीं है। 22 दिन में 10 ना और हालत खराब हो जाती है। एक आदमी 22 साल तक पत्थरों से लड़ता रहता है, क्यों? उसके पास ड्रीम बिल्कुल साफ था कि उसके पास वो पहाड़ कटा हुआ दिख रहा था, वो फोटो उन्हें दिख रहा था कि मैं इस पहाड़ को काट चुका हूं, और 22 साल में उन्होंने उस पहाड़ का सीना चीर के रख दिया। दोस्तों, किसकी बदौलत? बीज बोने की बदौलत, ड्रीम क्लियर करने की बदौलत। और दोस्तों, यही वजह है कि आपका सीनियर, आपका अपलाइन आपको बार बार बोलता है कि बेटा पहले क्या कर, ड्रीम सेट कर, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने ड्रीम सेट कर लिया ना तो ये पहाड़ का सीना चीर सकता है। तो अगर ये गलती आपने अभी तक की हुई है, अपना ड्रीम सेट नहीं किया हुआ ना दोस्तों, आज ही करना। आज ही इस मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को फोन करना और बोलना, सर मुझे भी अपना ड्रीम सेट करना है, क्योंकि एक बार सेट कर लिया तो आप भी पहाड़ को चीर दोगे, गारंटी है। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ूं तो साफ और स्पष्ट लक्ष्य के बाद ये इतना स्पष्ट हो कि आप इसे तस्वीर की तरह देख सकें। आपको क्या चाहिए, आपको साफ साफ दिखना चाहिए। आपने कई बार सुना भी होगा, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर हमें बताते हैं कि आप कोई चीज ड्रीम जब देख रहे हो ना, तो क्या करो, जा करके उस ड्रीम को फील करो। आप घर लेना चाहते हो ना, जा करके उस जगह, उस घर को, फ्लैट को देख के आओ, महसूस करो, फिजिकली अटैच्ड हो। अगर आप कार खरीदना चाहते हो, एक बार उस शोरूम में जाओ, जा करके उस कार में बैठ के देखो, उसकी स्टीयरिंग थाम करके देखो। इससे क्या होगा ना, आप उस चीज को फील करोगे, उसकी आपके दिमाग में उसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ फोटो ही याद रखता है। इसको ज्यादा लिखाई पढ़ाई पे विश्वास नहीं है। फोटो 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 फोटो, जितना फोटो होगा, जितना वीडियो होगा, ये इसे याद रहता है। तो ये इतना स्पष्ट हो कि आप इस तस्वीर की तरह देख सकें, आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो, साफ और स्पष्ट आपका ड्रीम। आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा 2 बंधुओं का, जिन्हें हम लोग राइट बंधु के नाम से जानते हैं। इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा डब्बा बनाएंगे जिसमें लोग बैठेंगे और चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे। दोस्तों, इनका हर किसी ने मजाक ही उड़ाया था, चारों ओर से इनका मजाक उड़ाया गया, मोहल्ले में, सोसाइटी में, हर तरफ। लेकिन इन्हें जो दिख रहा था वो औरों को नहीं दिख रहा था। इनके पास अपने ड्रीम की इतनी स्पष्ट फोटो थी कि इनको दिख रहा था कि मैं एक ऐसा डब्बा बनाऊंगा जिसमें लोग बैठेंगे। साधारण आदमी थे, सपना बड़ा था, किसी की नहीं सुने, सपने पे फोकस किया, क्योंकि इन्हें दिख रहा था, बाकी लोगों को दिख नहीं रहा था। और दोस्तों, इसकी इन्हीं की देन है कि आज हम लोग हवाई जहाज में बैठ करके घूमे। हवाई जहाज में जब भी बैठता हूं ना, मुझे ये राइट बंधुओं की याद निश्चित रूप से आती है कि यार उन्होंने क्या कुछ नहीं फेस किया होगा इस चीज को बनाने के लिए। लेकिन आज जब वो इतना एडवांस हो चुका है, आज उसको वो लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी बदौलत इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। तो उस बंदे को अगर ये ड्रीम नहीं आया होता, उसको ये सोच नहीं आया होता ना, आज हम हवाई जहाज में नहीं उड़ रहे थे। दोस्तों, दुनिया को बदलते हैं ऐसे ही पागल लोग, अपनी सोच की वजह से, जो कुछ नया सोचते हैं। आज आवाज से भी तेज गति से चलने वाली हवाई जहाज मौजूद है हमारे। तो दोस्तों, सपने देखने के लिए 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। पहली अवस्था है सपना देखना है, और दूसरी अवस्था है उस सपने पे विश्वास करना है। सपना तो आपने देख लिया, फिर उस सपने पे आपको विश्वास होना चाहिए कि ये सपना मुझे प्राप्त होगा ही होगा, या यूं कहें कि मैं इसे प्राप्त कर चुका हूं, बस कुछ कदम और मुझे चलने हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। देन आप उसको अचीव करते हैं। तो सिंपली ये 3 चरण है जिसमें से विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका विश्वास डगमग होगा
खुद पर क्या होता है ना, हमारा विश्वास डगमग होता है, मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, कर लूंगा। ये डगमग विश्वास के साथ आपका सपना पूरा नहीं होगा। विश्वास तो अडिग होना चाहिए कि मैं सपना पूरा करके ही रहूंगा। बस ये विश्वास आपको कर लेना है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। अपना कर्म कीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप, जिस भी परम पिता परम शक्ति जिसको भी मानते हैं ना, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। कोई तो है आपसे ऊपर, आपसे बढ़ के, कोई तो है, कहीं ना कहीं तो है, आप चाहे जिस नाम से पुकारते हैं। आपको सपना देखना है, विश्वास करना है, और बाकी सब उनके हाथों में छोड़ दीजिए। आप बस अपना कर्म करते जाइए दोस्तों, एक दिन वो सपना आपके हाथों में होगा। क्योंकि जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, विश्वास करो और पाओ। कुछ भी आप पा सकते हो, किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बदौलत। और जो अविश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ असंभव है। दोनों ही लाइनें बिल्कुल ही 100% सही है। आप विश्वास करते हो, आपको मिलता है। आप अविश्वास करते हो, असंभव है। ठीक है, दोनों ही तथास्तु, दोनों ही हालत में आप सही बोल रहे हैं। लेकिन होता क्या है ना कि आदमी गलत चीजों पे ज्यादा भरोसा करता है बजाय अच्छी चीजों के। अच्छी चीजों को हम लोग डाउट की नजर से देखते हैं, और गलत चीजों पे हमें क्या होता है, तेजी से भरोसा हो जाता है। विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वो हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां पर हम जीत सकते थे। आपके मन का जो डाउट है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, डाउट है ना, तो ये किलर है, आपका ड्रीम किलर। डाउट की कोई जगह आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, डाउट का कोई स्थान ही नहीं। क्योंकि ये डाउट क्या है, विश्वासघाती नहीं है। ये आपको इतना डरा देगी कि आप कोशिश ही नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है ना, हमारे पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन बहुत बार हम अपनी शंकाओं में उलझ करके उस अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाते हैं। आप भी जो अपने ड्रीम को पूरा करने निकलोगे दोस्तों, तो तरह तरह के शंकाओं के बीज आपके दिमाग में डाले जाएंगे, लोग भी डालेंगे और खुद से भी आपके दिमाग में क्रिएट होंगी। लेकिन इनसे निकलने के बाद आप अपने ड्रीम को पा सकते हो। तो शंकाओं की कोई जगह आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान बुद्ध ने कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचोगे वो आप बन सकते हो। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या है कि सोचना 100% फ्री है। आप जो सोचोगे वो बन सकते हैं, और सोचना 100% फ्री है, इस पे कोई टैक्स नहीं है। आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है, और आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो सोचिए। पर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप सपनों की कीमत चुकाने को तैयार हैं? दोस्तों, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री में सिर्फ छिलका मिलता है, आलू नहीं मिलता। फ्री में सिर्फ किसी भी चीज का आप ले लो, वेस्ट चीजें फ्री में मिल जाएंगी, काम की चीजें कभी भी फ्री नहीं मिल सकती हैं। तो सपनों की भी कुछ कीमत है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने पूरे तब तक नहीं होंगे जब तक आप कुछ करोगे नहीं। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम लोग जानते हैं, ये सब ने क्या किया था, सपने देखे और सपने के लिए काम किया, देन इनका सपना पूरा हुआ। तो सपने देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें भी इसकी कीमत चुकानी है। और इसकी कीमत पैसों में नहीं है, उसकी कीमत आपके प्रयासों में है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उन्हें पूरा करने की आदत डालें। दोस्तों, जब बड़ा चीज आपको हासिल करना है तो उसकी शुरुआत हमेशा क्या करनी है, छोटे छोटे गोल सेट कर करके। आपको 1 करोड़ पीवी चाहिए, कोई बात नहीं, अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, इस महीने क्या करोगे ये टारगेट बनाओ और उस टारगेट को पूरा करो। आने वाले 3 महीनों में क्या करना है, आने वाले 6 महीनों में क्या करना है, ये छोटे छोटे टारगेट्स को बनाना है, इस टारगेट को पूरा करना है। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बट मोस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट। शुरू तो कीजिए। आपको एक खूबसूरत सी गाड़ी खरीदनी है, कोई बात नहीं है, अभी आपके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, एक बहुत ही खूबसूरत की चेन खरीदिए,
कि जब मैं गाड़ी खरीदूंगा तो उस गाड़ी की चाबी इसी की चेन में डालूंगा। वो की चेन आपको रोज याद दिलाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। आपका ड्रीम का जो बीज यहाँ पे है ना, ये ग्रो करता रहेगा उस की चेन को देख देख के। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देना चाहूंगा मिल्खा सिंह जी का। मिल्खा सिंह जी जो देश के एक बहुत ही सफल लोगों में इनकी गिनती आती है दोस्तों, लेकिन ये कैसे छोटे छोटे सपनों के पीछे भागे थे। आप लोगों ने अगर मिल्खा सिंह वाली मूवी नहीं देखी होगी तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। जबरदस्त इंस्पिरेशनल कहानी है इनकी, कितनी सारे स्ट्रगल्स को इन्होंने अपने लाइफ में फेस किया। और फिर जब ये फौज में आते हैं तो ये दौड़ना सिर्फ इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि इन्होंने सुना कि यार सबसे पहले तो मिलिट्री में इसलिए गए कि वहां जाऊंगा तो खाने को बढ़िया मिलेगा, अंडा मिलेगा, दूध मिलेगा, तो दौड़ना शुरू कर दिया। एक बार क्या देखा कि किसी ने ब्लेजर पहना हुआ था, उस पे यहाँ पे भारत का लोगो लगा हुआ था, और इन्होंने बोला कि मुझे ये ब्लेजर मुझे भी चाहिए, कैसे मिलेगा? तो उसने बोला कि आप सिलेक्ट हो जाओ टीम में, फिर आपको ये मिलता है। देन ये जी जान से भागने लगते हैं और लाख मुश्किलों के बाद भी उसको हासिल करते हैं। तो कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स को हासिल करके आदमी आगे बढ़ता है। साधारण आदमी ये भी थे, सपना बड़ा देखते गए, और क्या हुआ, आज इनकी गिनती एक सफल लोगों में होती है। इसके अलावा आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। और इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस कंपनी के मालिक। दोस्तों एक अच्छी खासी उम्र में जाकर के, जहां तक मैं जानता हूं शायद 40-45 की उम्र में जाकर के इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा। एक वेल सेटल्ड जॉब थी इनके पास, इनका भी सबने मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ूंगा, कंपनी डालूंगा। लोगों की परवाह नहीं की थी। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सेम कहानी, साधारण आदमी थे, सपना बड़ा था, और अपने सपने के लिए काम किया, अपने सपने को फॉलो किया। नतीजा क्या है? दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में आज इनकी कंपनी की गिनती आती है, जिसका नाम है इन्फोसिस। ये कैसे संभव हुआ? एक रिस्क की बदौलत। इन्होंने एक ड्रीम देखा था। अपने सपने के लिए आपको मेहनत करना होगा। ये बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। भाग्य यानी लिफ्ट कभी बंद हो सकता है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक ले जाती है। मेहनत का कोई जोर नहीं है, और इसका एग्जाम्पल मैं माइकल फेल्प्स से बेहतर दूसरा नहीं दे सकता हूं दोस्तों। माइकल फेल्प्स क्या क्या बंदा है। कभी आप अगर इनको नहीं जानते हैं आप लोग, तो इनकी जीवनी यूट्यूब पे जाके देखिए, गूगल पे कीजिए, समझिए, जानिए इनको। गजब के एथलीट और साधारण आदमी, सपना बहुत बड़ा। वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े हुए हैं दोस्तों। गजब गजब के रिकॉर्ड्स इनके पास हैं। और वो जो एक स्पोकन वर्ड्स की पावर होती है, वहां पे ये भी देखने वाली बात है कि इन्होंने एक समय क्या किया कि अनाउंस कर दिया कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मार्क स्पिट्ज यानी एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे तैराक जिन्होंने इनसे पहले ओलंपिक में लगातार 7 गोल्ड मेडल जीते थे, एक ही ओलंपिक में। और ऐसा माना जा रहा था कि ये तो ऐसा रिकॉर्ड है जो तोड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन इन्होंने उसको मन ही मन चैलेंज नहीं लिया था, इन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और 2008 में मैं 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। दोस्तों दुनिया भर में इनका मजाक उड़ाया गया था, दुनिया भर में लोगों ने इनके ऊपर हंसा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के ऊपर में फोकस किया। और इस रास्ते में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आई थी। ये डेली कितना प्रैक्टिस कर रहे थे? 4 साल तक 12 घंटे रोज। हेलो, 4 साल तक लगातार 12 घंटे रोज ट्रेनिंग इन्होंने की थी दोस्तों। आप सोच सकते हो किस लेवल की तैयारी इन्होंने की थी। इस बीच इनका हाथ टूट जाता है। इनको लोग सलाह देते हैं कि आप क्या करना कि इस ओलंपिक को भूल जाओ, अगले ओलंपिक में पार्ट लेना। ये बोले चलो मेरा हाथ ही कुछ कमजोर हो गया है ना, तो मैं इस बीच तैरूंगा पैरों का अपना हेल्प लेकर के, और पैरों से तैरने की प्रैक्टिस करता हूं। इन्होंने लगातार जब तक इनके हाथ कमजोर थे पैरों से तैरने की प्रैक्टिस की।
और नतीजा क्या होता है दोस्तों कि जब ये ओलंपिक्स में उतरते हैं तो जैसा इन्होंने सपना देखा था एकदम क्रिस्टल क्लियर कि मुझे 8 तोड़ने हैं, 8 रिकॉर्ड हासिल करने हैं, 8 गोल्ड मेडल हासिल करने हैं, इनका सपना एकदम फोटो की तरह क्लियर था। ये वो 8वां मेडल जीत के आते हैं। ये सपनों की पावर है दोस्तों। आपके रास्ते में कई बार बाधाएं आएंगी, पर आपको रुकना नहीं है। और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ले सकते हैं थॉमस एडिसन से। दोस्तों ये भी साधारण आदमी थे, लेकिन सपना कभी भी इन्होंने छोटा नहीं देखा, बड़े सपने देखते थे। इन्होंने क्या सोच लिया था कि एक ऐसा चीज बनाऊंगा, एक ऐसी रोशनी की चीज बना दूंगा जो किसी हवा से, पानी से, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जलता रहेगा। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और ये फेल कितने बार हुए? 1000 बार। दोस्तों इनसे ये प्रेरणा लेनी है। मैं फिर से कहूंगा कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 ना मिलने के बाद घबरा जाते हैं, बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं। ये आदमी कितनी बार फेल हुए? 1000 बार। 1000 बार फेल होने के बाद भी इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और अंततः ये सफल हुए। तो दोस्तों आपको भी, आप जब अपने सपने के लिए काम करने निकलोगे ना, तो बार बार फेलियर आएंगे। इनसे हमें ये सीख लेना है कि हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम अपना प्रयास बंद नहीं करेंगे, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। लोगों की परवाह हमें कभी नहीं करनी है। हम मिडिल क्लास वाले पूरी जिंदगी बस इस चिंता में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और आखिर में लोग 4 लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। लोग आप पर हंसेंगे क्योंकि आप अलग हो, आप लोगों पर हंसे क्योंकि वो एक जैसे हैं, लेकिन उनके हंसने की वजह से अपना सपना कभी मत त्यागे। डटे रहना है दोस्तों, ये डटे रहने का बिजनेस है। आप देख लो इस इंडस्ट्री में जो भी डटा हुआ है, भगवान उसको तथास्तु निश्चित रूप से बोलते हैं। सफलता निश्चित रूप से हाथ लगती है। और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। सिर्फ पैसा मिलना सफलता नहीं है। वो 3 इडियट्स का बहुत ही मशहूर डायलॉग आप लोगों को याद होगा कि सक्सेस के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे भागो। पहले क्या करना है? हमें किसी भी चीज में परफेक्ट बनना है। कामयाबी आपके पीछे ऑटोमेटिक आती है। परफेक्शन के पीछे भागो। तो इस चीज से हमें यहां भी याद रखना है कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। और सिंपली इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिनवाता हूँ, जो एक बहुत बड़े मोटिवेटर ने कहा है कि जो भी आप करना चाहते हैं काम, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा ना मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? ये पहली चीज आपको अपने आप से पूछनी है। दूसरी चीज आपको ये पूछनी है कि जो आप काम करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है? यानी आपकी अपनी कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप पहले से बेटर हो रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या ये 2 क्वालिटीज हैं आप जो काम कर रहे हो? देन चौथा आता है कि क्या उस काम को करने से आपको पैसे मिलेंगे या नहीं? और तीसरा क्या आता है कि जो करियर आप लेने वाले हो उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है या नहीं? तो दोस्तों सिंपल चीज है। डी एक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये चारों के चारों स्टेप मौजूद हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए आपको पैसा ना मिले तो भी कर सकते हो। अगर आप डी एक्शन को कैरियर बनना चाहते हो तो शुरुआत में यहाँ बहुत पैसा नहीं आएगा, लेकिन क्या इसके बावजूद भी यहाँ कैरियर बनना चाहते हो आप? देन आपको ये देखना है कि डी एक्शन करते वक्त क्या आपको इंप्रूवमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है? निश्चित रूप से मिल रही है। इस काम को करते वक्त मैंने देखा है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और किस तरह का इम्प्रूवमेंट उनके लाइफ में आता है। यहाँ आकर के लाइफ में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, लेकिन एज ए पर्सन वो इम्प्रूव करते हैं। और चौथी चीज है, सॉरी तीसरी चीज है कि इसका सोसाइटी को लाभ हो रहा है कि नहीं। डी एक्शन आप कर रहे हो तो सोसाइटी के लिए कुछ आप दे के जा रहे हो, नहीं कि आप देख लो। निश्चित रूप से डी एक्शन का मतलब है कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। किसी बंदे को पकड़ा, उसकी जिंदगी में एक बदलाव लाया, मैंने एक बंदे की सोसाइटी में तो मदद की ना, तो आप इससे सोसाइटी कुछ दे सकते हो। देन चौथा चीज आपको ये चेक करना है कि इससे पैसा आएगा कि नहीं। और दोस्तों डी एक्शन में ये चारों की चारों चीजें मौजूद हैं। यानी डी एक्शन एक बेहतरीन कैरियर के रूप में आपके सामने मौजूद है। और सिर्फ एक लक्ष्य बनाकर और उसी पर फोकस करना है दोस्तों। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, वो कभी भी अपने सपने के मामले में डाइवर्ट नहीं हुए हैं। सभी फोकस्ड थे, एक जगह, एक फोकस। आपको सक्सेस होना है, आपको क्या करना है? एक जगह फोकस बना देना है।
और ये जो एक आखिरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तो गजब की कहानी है। जब आप अपना फोकस कहीं पे लगा देते हैं तो आपके पास क्या है और क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो सपना आपको मिलता है। अरुणिमा सिन्हा को हम लोग जानते हैं कि इनकी कहानी क्या थी। एक एथलीट थी, लेकिन एक दुर्घटना में इनका एक पैर कट जाता है, और पैर कटने के बाद भी ये ड्रीम किस चीज का देखती है, मुझे कहां पे जाना है, माउंट एवरेस्ट पे। यार माउंट एवरेस्ट पे जाना वो चीज है जो 2 टांग वाले भी जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन एक टांग वाली लड़की सोचती है कि मुझे कहां पे जाना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है। ये दृढ़ निश्चय कर लेती है, एक लक्ष्य और कुछ भी नहीं। इनके सामने कई सारे ऑप्शन थे, विकलांग कोटे पे नौकरी मिल जाती, रेलवे में, बैंक में, कहीं भी मिल जाती, जिंदगी काट सकती थी, लेकिन इसने वो निर्णय नहीं लिया। इसने एक लक्ष्य बनाया, फोकस कर दिया कि मुझे तो चढ़ना है, और दोस्तों चढ़ गई। लड़की साधारण थी, सपना बड़ा था, सिर्फ उस पर फोकस किया, और क्या हुआ, इन्होंने इतिहास बना दिया। आज हम सबके सामने है एग्जाम्पल के रूप में। तो दोस्तों जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम लोग देख रहे हैं ना, इन सभी सक्सेसफुल लोगों में आप एक चीज देखिए कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं था। अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में काम करने जा रहे थे तो क्या कोई ऐसा सिस्टम था कि आओ भाई इस चैनल से, इस सिस्टम से चल के जाओ, ये फॉलो करो तो तुम स्टार बन जाओगे? नहीं। नारायण मूर्ति जी जब बिजनेस करने जा रहे थे तो कोई सिस्टम नहीं था इनके पास, कोई गुरु नहीं था जो पकड़ के सिखाता कि आओ तुझे मैं सिखाता हूं कैसे एक्टर बनते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे इंडियन टीम में जाते हैं। कोई नहीं था सिखाने वाला। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हैं, DXN में, आपके पास सिस्टम भी है, आपके पास गुरु भी है। अगर आज आप सपने देख रहे हो दोस्तों, तो आपके पास सिस्टम भी है और आपके पास गुरु भी है। ये सिस्टम कौन है? DXN RBC सिस्टम, और गुरु है महागुरु प्रोफेसर माता रत्ना। तो दोस्तों जहां पे सिस्टम भी हो, गुरु भी हो, यहां अगर आप सपना देखते हैं, क्या आपको कोई उस सपने को पूरा करने से रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां आप अकेले नहीं हो। एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में खड़ा है, एक पूरा का पूरा प्रूवन सिस्टम आपके साथ में सपोर्ट में खड़ा है। कोई आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। ये दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का काम है। और कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक दूसरों को समृद्ध बनने में मदद ना करे। दोस्तों हम लोग उसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे हम सिर्फ अपने लिए सफल नहीं होते, हम खुद समृद्धि नहीं पाते हैं, बल्कि हम अपने साथ साथ और लोगों को भी सफल बनाते हैं। यानी यहाँ हमारी सफलता 100% गारंटी है। दोस्तों हमें करना क्या है? हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें मदद करना है, ये जानते हुए भी कि बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें लोगों की मदद करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है। ये एक नेटवर्कर का सबसे पहला गुण होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बातों को कंक्लूड करूंगा ड्रीम के ऊपर में। बड़े से बड़ा सपना देखिए, उस पर यकीन कीजिए, अपना कर्म करते जाइए। ड्रीम देखना है, उस पर बिलीव करना है, अपना कर्म करना है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए, और एक दिन अपने सपने को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और दोस्तों अगर अभी की बात करें हम DXN में, तो हमें बड़े से बड़ा सपना देखना है। हमें 62 करोड़ का सपना देखना है, अपने आइलैंड का सपना देखना है, अपने योट का सपना देखना है, अपने हेलीकॉप्टर, अपने बंगले का, कुछ का भी सपना देखना है। आप जो भी सपना देखते हो, इस सपने की फोटो अपने दिमाग में फीड कर लो, अपने घर के दीवारों पे चिपका दो, और बाकी सब कुछ ऊपर वाले के पर छोड़ करके क्या करना है? आंख मूंद कर अपना कर्म करना है, यानी सिस्टम को फॉलो करना है। और दोस्तों मैं फिर से वही बात कहूंगा, आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो अंत में बस कुछ लाइनें मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, अपनी हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। तो दोस्तों आप सभी के सपने एक न एक दिन निश्चित रूप से पूरे होंगे। पहले अपने सपनों का बीज अपने दिमाग में डालिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, फैंटास्टिक मिस्टर प्रियरंजन। थैंक यू सर। सपना है तो सब कुछ होंगे, सपना नहीं तो कुछ भी नहीं हो। सपना तो जो हमारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बताया, ये रात में नींद में आने का सपना नहीं, सपना तो आंखें खोल कर रात में जो सपने देखता है, नींद में नहीं, नींद नहीं आने देता है, वही है सपना। नींद में देखने का सपने, वो सपने से उसको नींद नहीं आना। अभी 62 करोड़ से लोगों को नींद नहीं आना शुरू हो गया है, बहुत कुछ लोगों को हो सकता है। और ये अभी उसका खुद का पर्सनल जेट और आइलैंड घर, उसके बारे में उसको सोचे तो डेफिनेटली वो नींद नहीं कर सकता है। अभी जो नींद नहीं कर सकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल गरीबी से बाहर आना चाहता है, बाद में बड़ा बड़ा सपना। फर्स्ट स्टेप में उसको, जो हमारा देश में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अभी भी आफ्टर 74 years of our independence, अभी भी 30% के ज्यादा लोग गरीबी से रेखे से नीचे है। उसको बेसिक थिंग्स, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग नहीं है इनफ। गरीबी रेखे से नीचे रहने वाला, अक्यूट पावर, दे आर इतना पुअर है, डेली 2 खाना मिलना बहुत मुश्किल है। 30%। बाद में 60% लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, यो मिडिल क्लास में अभी और 40-50% लोग लगभग मिडिल क्लास में आता है। 30 प्लस 50-80% हो गया। इसमें रिमेनिंग 20% में 15% अपर मिडिल क्लास and so-called richer class. They are not very ultra rich. They have enough for basic things. ये अच्छा नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए वो 15% वो ऐड करे तो 95% हो गया। 5% लोग ही अल्ट्रा रिच, वो तो मिलीनियर्स, मंथली मिलीनियर्स। इंडियन टर्मिनोलॉजी में 10 लाख के ऊपर नेट इनकम, 10 लाख के ऊपर नेट इनकम वाला इंडिया में ओनली 5% के ऊपर है। एंड इमेजिन रिमेनिंग पीपल, 1 करोड़ 140 करोड़ और 130 करोड़, वॉट एवर इट में बी, इसमें आपको कितना करोड़ लोग मिलते हैं, ये अल्ट्रा रिच। बट रिमेनिंग पीपल, ये लोग अमीर बनने का आग नहीं लगे तो कोई भी उसको अमीर नहीं बन सकता। कोई भी हो, नारायण मूर्ति हो, अंबानी हो, हम आज का बिलियनियर्स को देखते हैं, बिलियनियर, दे आर नॉट मिलियनियर्स, दे आर डॉलर बिलियनियर्स। ये सभी लोग 20-30 बरस में, उसका लाइफ टाइम में, अभी कोई भी इंडिया का इंडस्ट्रियलिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस का इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़कर 1947 के बाद में जो अमीर बना है, 50s में, 60s में, कोई भी सेक्टर में, ये सभी 20-30 बरस के अंदर उसका लाइफ टाइम में ये अमीर बना है। अभी नारायण मूर्ति का स्टोरी आप बताया, वो 80s के, आप 80s में ही वॉज ऑर्डिनरी पर्सन। 5,000 रुपये में उसका इन्फोसिस को वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया फ्रेंड के साथ, 5,000। आज इट इज ए हिस्ट्री। इट मे बी विप्रोस अजीज प्रेमजी or our again software tycoon from
Tamil Nadu HCL, Mr. Nada, Shiv Nada. So many examples हम दे सकता है. ये लोगों ने उसका लाइफ टाइम में मल्टे बिलियनर बने. इसका सबूत क्या है, उसका प्रूफ क्या है? कोई भी अमीर बन सकता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कोई भी. उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका माँ बाप क्या है और उसका एजुकेशन क्या है, मतलब भी नहीं. हम देखते हैं कितना लोग ऑर्डिनरी लेबर बनकर वो शुरू करता है शहर में जाने के समय हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का. रिसेंटली ये तमिलनाडु में एक बिग बिजनेसमैन एक्सपायर वसंत एंड को, वो चेन्नई में एक शॉप में ये डिलीवरी बॉय बनकर ज्वाइन हो गया. जाने के समय उसका नेटवर्थ लास्ट इलेक्शन में वो इलेक्शन खड़ा, वो एमपी था, उसका नेटवर्थ वाज 500 करोड़. ये हमारा आंखों में हम देखते हैं. दिस व्हेन इट हैपेंड after I joined as professor of economics. I was teaching. He started his career in early 80s. I joined my teaching profession 1978. Afterwards, ये लोगों ने इतना साधारण लोग, ordinary लोग. There are so many examples in Chennai city itself. I can give thousands of examples who have become multimillionaires. Ordinary, they came as ordinary worker in a shop, textile shop, grocery shop, to tie these groceries and delivery. That's all. Delivery boys. They have become multi-millionaires in a period of 20-30 in their lifetime. Why? Their dream is to be rich. They fought for that. अभी इतना अच्छा सेक्टर में कोई भी अमीर बन सकता है, कोई भी. उसका पास्ट क्या है, फादर क्या है, मदर क्या है. बिकॉज लोगों ने रोते बैठते हैं, मेरा मदर वहाँ था, फादर यहाँ था, मेरा दादाजी के साथ कुछ भी नहीं था. वो ये बहाना बनकर खानदान का हिस्ट्री को लेकर. अभी कोई भी चैलेंज उठाए तो ड्रीम के साथ. ये सेक्टर तो ड्रीम सेक्टर है. दिस इज टोटली ए ड्रीम इंडस्ट्री. Direct selling, network market, alternative means of distribution. Here only dream will make you to grow. It's a बड़ा ड्रीम के साथ आप बहुत पावरफुल ट्रेनिंग आज दिया है. The power of dream. I wish that everybody would have made use of, or they have to make use of, those who want to grow. And I again request all the viewers, bring more and more people to RVC channel. You want to be rich. The only way for you to be rich is 7 p.m. to 8:30 p.m. Be here in the RVC channel. Regularly for 6 months, if you make use of this kind of training, आप तो मल्टी मिलियनियर बनेंगे. उसका गारंटी मैं देता हूँ. आपका ट्रेनिंग हो गई, आपका दिमाग सेट हो गई, तो काम करने का तरीका को सीखे, तो एक्शन प्लान को आप परफेक्ट करे, तो बिलीफ सिस्टम को डेवलप करे, तो कोई भी आपको दुनिया में रोक नहीं सकेंगे अमीर बनने. हम आपके साथ हैं. हम कल मिलेंगे और एक नया स्टोरी के साथ, नया स्पीकर के साथ. विश यू ऑल द बेस्ट. गो क्राउन एम्बेसडर. नमस्ते.